फिल्म की शुरुआत एक सुंदर लड़की से होती है। उसकी उम्र 12 साल थी। उसके सिर पर सींग सजे हुए थे और उसकी पीठ पर पंख थे। उसका नाम मालेफिसेंट था। वो एक जादुई जंगल में रह रही थी। उसने अभी तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। ये खूबसूरत जंगल ही उसका सब कुछ था। इस जंगल में सभी प्राणियों के अलावा इंसान नहीं थे। एक दिन मालेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी। उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वो उसकी उम्र का ही था, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? वो छोटा लड़का मालेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के एक राज्य में रहता हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा और उसे उठा लिया। मालेफिसेंट उससे वो हीरा वापस लेती है। वो कहती है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। लड़का कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं फिर से इस जंगल में आऊँ तो क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? इसके साथ वे हाथ मिलाते हैं। मालेफिसेंट को लड़के की लोहे की अंगूठी से एक कट का अनुभव होता है। वो उसे बताती है कि लोहे से परियां जलती हैं, इसलिए इसे पहनकर मत आना। इसके बाद लड़का अपने राज्य लौट जाता है। हालांकि जिस राज्य से वो आता है वो जंगल पर कब्जा करना चाहता है। लड़के के माता पिता जीवित नहीं थे और वो मालेफिसेंट का अच्छा दोस्त बन गया। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे विरोधी राज्यों से थे। वे साथ में खेलते थे और कई साल इसी तरह बीत गए। लड़का मालेफिसेंट के साथ खेलने के लिए जंगल में आता था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, अब दोनों 16 साल के हो गए थे। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। मालेफिसेंट को लगा कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है। वो नहीं जानती थी कि उनमें भी लालच होता है। एक दिन मालेफिसेंट सोच रही थी कि लड़के के आने के कितने दिन हो गए थे। उसे कुछ और याद आया जो उसने कहा था, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपने राज्य पर कब्जा करेगा और एक महल होगा। मालेफिसेंट को यह एहसास नहीं था कि लड़का सत्ता के लिए लालची था। एक दिन जब मालेफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी, उसने देखा कि दूसरे राज्य का राजा एक सेना और घोड़ों के साथ जंगल पर कब्जा करने आ रहा है। मालेफिसेंट, जो अपने जंगल की परी थी, जानती थी कि उसे कैसे बचाना है। वो खड़ी हो गई, अब अधिक शक्तिशाली थी। उसने राजा से कहा कि वो उसके जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने जवाब दिया कि उसने उसकी अनुमति नहीं मांगी और अपनी सेना को आदेश दिया कि उसे मालेफिसेंट का मृत शरीर ला कर दे। सेना जंगल में आगे बढ़ी, लेकिन घुड़सवारों पर सवार अजीब प्राणियों ने उन पर हमला कर दिया। राजा और उसकी सेना बुरी तरह घायल हो गए थे। सभी इंसान डर से भर गए, यह महसूस करते हुए कि वे जादुई जंगल में नहीं लड़ सकते। राजा अपने राज्य में वापस आया, बूढ़ा और बहुत कमजोर। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप सभी जानते हैं कि उस जंगल में बहुत सारा खजाना है, लेकिन मेरी हालत के कारण मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जा सकता हूँ और लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी मालेफिसेंट को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और कहा, मैं वहाँ जाऊंगा। आपको सुनकर झटका लगेगा कि वह लड़का स्टीफन था, वही लड़का जो मालेफिसेंट के साथ खेला करता था। कई वर्षों बाद स्टीफन मालेफिसेंट से मिलने जंगल गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो मालेफिसेंट ने उससे पूछा, तुम इतने सालों से कहाँ थे? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती की परवाह नहीं? उसने उत्तर दिया, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं व्यस्त था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। बस अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। उसे नहीं पता था कि इंसान और भी बुरे हो सकते हैं, इसलिए उसने उस पर विश्वास कर लिया। दूसरी ओर स्टीफन लालची व्यक्ति था। उसने मालेफिसेंट को नशीला पानी पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गई। अगले सुबह जब मालेफिसेंट जागी, उसने पाया कि उसके पंख नहीं थे। जहाँ उसके पंख हुआ करते थे वहाँ घाव थे। ये देख मालेफिसेंट अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सुंदर पंख चले गए थे। अब वो पंखों वाली राजकुमारी नहीं थी। इस बीच स्टीफन मालेफिसेंट के पंख लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, देखिए, मैंने वो वादा पूरा कर दिया जो मैंने आपसे किया था। राजा बहुत खुश हुआ और उससे पंख लेते हुए स्टीफन को राज्य का राजा बना दिया। जंगल में मालेफिसेंट का दिल टूट गया था क्योंकि वो अब उड़ नहीं सकती थी। जब वो जंगल में चल रही थी, उसने देखा कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला था। ये सहन नहीं कर पाने के कारण उसने तुरंत उस कौवे को एक इंसान में बदल दिया। शिकारी डर के मारे भाग गया। अब इंसान बने कौवे ने उसके पास आकर कहा, धन्यवाद, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मालेफिसेंट ने जवाब दिया, मैं इसे समझा नहीं सकती। मेरा दिल तुम्हारे लिए सहानुभूति महसूस कर रहा था। कौवे ने कृतज्ञ और वफादार होकर कहा, मैं जो भी आप कहेंगी उसका पालन करूंगा। मालेफिसेंट ने सहमति व्यक्त की और उसका नाम दिया दियवला। दियवला मालेफिसेंट के पास जानकारी लेकर आया, जिससे पता चला कि स्टीफन ने उसे धोखा दिया था और राजा बनने के लिए उसके पंख ले लिए थे। इस बीच राज्य में स्टीफन ने राजा की बेटी से शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई। वहाँ बड़े समारोह आयोजित किए गए, बिना किसी खतरे का अंदाजा किए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मालेफिसेंट समारोह में पहुंची और बच्चे पर एक श्राप डाला, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जब तुम 16 साल की हो जाओगी तो मर जाओगी। स्टीफन ने उससे पूछा, तुम मेरी बेटी से बदला क्यों ले रही हो? मालेफिसेंट ने अपने खुद के दर्द को याद करते हुए जवाब दिया,
मैं भी कभी एक लड़की थी। याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? अपने गुस्से के बावजूद उसके दिल में अभी भी कुछ सहानुभूति थी। उसने स्टीफन से कहा, उसे बचाने का एक तरीका है। अगर तुम्हारी बेटी अपने 16वें जन्मदिन पर सच्चा प्यार पाती है तो उसकी जान बच सकती है। चिंता से भरे स्टीफन ने 3 छोटी परियों को बुलाया और उन्हें अपनी बेटी को दूर ले जाने का आदेश दिया। चेतावनी दी कि उसे 16 साल की होने तक वापस न लाएं। श्राप के सच होने के डर से उसने फिर जंगल पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वह असफल रहा क्योंकि मालेफिसेंट ने अपने जादू से इसकी सीमाओं को मजबूत कर दिया था, जिससे इंसानों के लिए इसमें प्रवेश करना असंभव हो गया था। इस बीच स्टीफन की बेटी ऑरोरा तीनों परियों द्वारा दूर ले जाई गई थी। वे उसे छुपाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मालेफिसेंट हमेशा जानती थी कि वो कहाँ थी। वो ऑरोरा को डराने की कोशिश करती थी, लेकिन बच्ची निर्दोष और पवित्र उसे बस हंसती देखती रही थी। यह मालेफिसेंट के दिल को नर्म कर दिया क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से एक अच्छी परी थी, न कि क्रूर। 3 परियां जो राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल करती थी लापरवाह थीं। मालेफिसेंट अक्सर ऑरोरा की जान बचाती थी। कभी वो पहाड़ से गिरती तो कभी पेड़ों से। समय के साथ राजकुमारी ऑरोरा बड़ी होने लगी। अब राजकुमारी ऑरोरा 15 साल की हो गई थी। इसका मतलब है कि उसके श्राप को पूरा होने में केवल 1 साल बचा था। का दिन एक एहसास महसूस करते हुए ऑरोरा ने आवाज दी, अगर कोई है वहाँ तो बाहर आओ, मेरे पास कई सवाल हैं। मालेफिसेंट आगे आई। उसको पहचानते हुए ऑरोरा चिल्लाई, तुम हो वो जिसने मुझे बचपन से पाला है। तुम मेरी फेरी गॉडमदर हो और मुझे उस कौवे से भी प्यार है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। मालेफिसेंट ऑरोरा के उत्तर से हैरान हो गई, खुशी से भर गई। उसे यह महसूस हुआ कि वो ऑरोरा से कितना प्यार करती है और उसे खेद था कि उसने जो श्राप दिया था उन्होंने मजबूत बंधन बनाया, साथ रहकर और माँ बेटी की तरह बातचीत की। मालेफिसेंट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके श्राप को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा में श्राप जो पूर्णता के करीब था अनवरोधित रहा। जैसे जैसे ऑरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक आता, मालेफिसेंट के पास केवल आशा और प्रार्थना ही थी कि ऑरोरा समय रहते सच्चा प्यार पाएगी और श्राप को तोड़ देगी। जन्मदिन की सुबह ऑरोरा और मालेफिसेंट जंगल में बातचीत कर रही थी। ऑरोरा ने मालेफिसेंट के पंखों की अभावता को देखा और उनसे पूछा, याद दिलाते हुए कि सभी परियों के पंख होते हैं। मालेफिसेंट उदास होकर बताएं कि एक मनुष्य ने उन्हें ले लिया था, उनकी आसमान में स्वतंत्रता से उड़ान भरने की क्षमता छीन ली थी। ऑरोरा की चिंता से प्रभावित होकर मालेफिसेंट रोने लगी थी कि ऑरोरा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, उसे अनुमति लेकर उसके पास आने का वादा किया। मालेफिसेंट को यह मालूम था कि यह संभव नहीं था जब तक कि ऑरोरा श्राप का प्रभाव होने से पहले अपना सच्चा प्यार नहीं खोज लेती। ऑरोरा घर लौटते समय अपने मार्ग पर एक हसीन लड़के से मिली और वे एक दूसरे को तुरंत आकर्षित कर गए। कैसल में वापस आकर ऑरोरा ने 3 परियों को बताया कि वो छोड़कर मालेफिसेंट के साथ रहना चाहती है, जिससे उन्हें आशंका हुई कि उसने सच्चाई जान ली है कि उसके माता पिता जीवित हैं और राज्य में रह रहे हैं। परियों की आरोप सुनते ही ऑरोरा ने मालेफिसेंट से इस बात की पुष्टि की। मालेफिसेंट ने अब ऑरोरा के प्रति नया प्यार महसूस किया, अपने श्राप को माना लेकिन पछतावा जताया, कहते हुए कि उसने कभी नुकसान का इरादा नहीं किया था और अपने पिता के प्रति प्रेम से अपनी बदल दी थी। दिल टूटी हुई ऑरोरा राज्य में वापस भाग आई। राजा स्टीफन को गले लगा लिया और अपनी अकेलापन की विलाप की। कैरिस की अनुशासन में भड़की हुई। स्टीफन ने ऑरोरा को तत्काल कैसल में वापस लाने का आदेश दिया और उसे एक छुपे हुए कमरे में बंद कर दिया ताकि श्राप पूरा न हो सके। स्टेफन के प्रयासों के बावजूद श्राप ने ऑरोरा के 16वें जन्मदिन पर प्रभावित किया, जिसके कारण वो उस बुनाई की मशीन को ढूंढने के लिए मजबूर हुई, जहां उसने एक सुई से अपनी उंगली को चुभाया। गहरी नींद में गिर गई। स्तब्ध होकर स्टेफन का डर था कि उसकी बेटी कभी नहीं जागेगी। इसी बीच मेलेफिसेंट उस लड़के को ढूंढने के लिए जा रही थी जिससे ऑरोरा मिली थी। उम्मीद करती थी कि उसका प्यार उस श्राप को तोड़ देगा। एक साथ वे ऑरोरा के पास पहुंचे, लेकिन लड़के का मौजूदा होना उसे नहीं जगा सका, जिससे पता चला कि वो उसका सच्चा प्रेम नहीं था। दुखी होकर मेलेफिसेंट ने ऑरोरा को अलविदा कहा, अपने प्यार और पश्चाताप का इजहार किया। जब वो रुकने लगी तो ऑरोरा की आवाज ने उसे रोक दिया। ऑरोरा ने मेलेफिसेंट को अपना सच्चा प्यार घोषित किया, अपनी भावनाओं की गहराई दिखाई। खुशी से ओतप्रोत मेलेफिसेंट ने ऑरोरा को गले लगा लिया, लेकिन उनकी मिलन को स्थगित किया गया स्टेफन की सेना ने, जो उन्हें परिजन करने वाली लोहे की जाल में फंसा दिया था। अपनी शक्तियों के साथ मेलेफिसेंट ने अपने कौए को एक ड्रैगन में बदल दिया, जिसने हमलावरों को भगाया, उन्हें दोनों को बचाया। स्टीफन, जो मालेफिसेंट की जिंदगी खत्म करने के लिए दृढ़ था, एक लोहे की ढाल के साथ उसका सामना करता है। दूसरी ओर
राजकुमारी ऑरोरा मालेफिसेंट के पंखों को देखती है। वे पंख हिल रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि उनका मालिक वहाँ है। राजकुमारी ऑरोरा उन पंखों को मुक्त कर देती है। वे स्वचालित रूप से मालेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। मालेफिसेंट फिर से उन्हें पकड़ लेती है। वो स्टीफन को अपने साथ उड़ाती है, लेकिन उसे इमारत से नीचे नहीं फेंकती। स्टीफन उस पर हमला करने वाला था। इसके कारण वे दोनों इमारत से गिरने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरने वाले थे, मालेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और उड़ जाती है। स्टीफन जमीन पर गिरता है और मर जाता है। इसका मतलब है कि वो लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। सब कुछ ठीक था। अगले सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट ने सभी सीमाओं को हटा दिया जो उसने वन के चारों ओर लगाई थी। वहाँ फूल फिर से खिलते हैं, हरियाली लौट आती है। इसके बाद वो राजकुमारी ऑरोरा से कहती है कि अब तुम इस वन की रानी हो। राज्य और वन एक साथ थे और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह मालेफिसेंट पार्ट 1 का अंत है। पार्ट 2 के लिए लिंक विवरण में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी शानदार रिकैप्स के लिए